हेलो गाइस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। आज हमारी HTML क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या है। बेसिकली हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने खास बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जिस वजह से हमारा जो कोड लिखने का तरीका होता है वो एक वेल फॉर्म होता है, वो एक वेल स्ट्रक्चराइज होता है। हमारे पास हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आती है, जिसकी वजह से हमारे कोड को लिखने की जो हमारी स्पीड होती है और जो उसको अंडरस्टैंड करने का हमारा बिहेवियर होता है, अगर हम लोग किसी और के कोड को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो वो भी जो होता है वो भी हमारे लिए पास बड़ा ही ईजी हो जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो क्या है। हमारे पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी ज़्यादा इतना खास नहीं है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है हमारा डॉक्स टाइप HTML। अब डॉक्स टाइप HTML क्या करता है? डॉक्स टाइप HTML बताता है कि हम लोगों ने कौन सा वेरिएशन है या कौन सा वर्जन है HTML का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को अपनी पहले लेक्चर में इस बारे में बताया है कि हमारे पास HTML के बेसिकली काफ़ी सारे वर्जन है, जिसमें हमारे पास HTML 2.0, देन 3.2, देन 4, देन हमारे पास HTML 5 हमारे पास आती है। अब आप लोग यहाँ पर आकर इस बात को बता भी सकते हैं कि आप लोग कौन सी वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि आप अगर किसी खास ब्राउजर के लिए अपनी कोडिंग को कर रहे हैं जो HTML5 को सपोर्ट नहीं करता, तो आप लोग यहाँ पर आकर ये बात बता सकते हैं कि आप लोग जो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं HTML की, वो सिर्फ और सिर्फ काम करेगी हमारे HTML4 के लिए। देन हमारे पास आ जाती है मेन HTML की बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आकर हमारा जो मेन HTML का पेज होता है वो बनता है, वो होता है हमारा HTML का टैग। अभी तक हम लोगों ने HTML टैग को इस्तेमाल नहीं करा था, हम लोगों ने सिर्फ एक पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल किया था, जिसमें हम लोगों ने एक BR टैग को इस्तेमाल किया था, और पैराग्राफ टैग में हम लोगों ने थोड़े से एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था। लेकिन अब हमारा बेसिक काम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारा यही यहां से शुरू हो रहा है कि हाँ, हम लोगों ने HTML टैग को यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करना है। अब HTML टैग क्या हो गया? HTML टैग आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन को बता रहा होगा कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये क्या है? ये एक वेब पेज है, और इस वेब पेज को HTML लैंग्वेज के अंदर बनाया गया। देन हमारे पास इसके अंदर यानी हमारे HTML टैग के अंदर आ रहे होंगे हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग क्या हो गया? हेडिंग टैग बेसिकली हमारे पास जितना भी पेज में चीजें नजर आ रही होती है, हमारे पास जो हम लोग अगर ब्राउजर में कोई टैब ओपन करते हैं तो वो टैब के ऊपर जो टाइटल नजर आ रहा होता है, अगर हम लोग कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं तो सर्च बॉक्स में जो हमें मीटर डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा होता है, वो तमाम के तमाम डेटा जो होता है वो हमारे हेड टैग के अंदर मौजूद होता है। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को, बेसिकली पूरी वेबसाइट को तो नहीं लेकिन खास स्पेसिफिक वेब पेज को जो हम लोग टाइटल देना चाह रहे होते हैं, उस टाइटल को ऐड करने के लिए हमारा टाइटल टैग होता है। देन हमारा वेब पेज का जो बॉडी होती है, यानी पूरे वेब पेज की जो बॉडी होती है, जिसके अंदर रहकर हम लोग अपनी पैराग्राफ ऐड कर रहे होते हैं, हम लोग अपना हेडिंग ऐड कर रहे होते हैं, अपनी इमेजेस ऐड कर रहे होते हैं, अपनी वीडियोस ऐड कर रहे होते हैं, वो तमाम की तमाम चीजें हमारे पास आती है हमारी बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग बेसिकली हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारा मेन वर्किंग एरिया है HTML की कोडिंग करने के लिए। अब यहां पर मैंने एक छोटी पिक्चर को ऐड किया है उसी टॉपिक को समझाने के लिए कि हमारे पास डॉक्स टाइप HTML जो होता है ये HTML की वेरिएशन को या वर्जन को बता रहा होता है। देन हमारे पास HTML टैग होता है जो ये बता रहा होता है कि हमारा जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो किस में बना होता है, वो हमारे पास HTML में बना होता है, और ये किस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी हमारा पूरा डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा होता है वो भी हमारे HTML के अंदर आ रहा था। अब लैंग्वेज से मुराद ये नहीं कि हम लोग HTML लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज से मुराद ये हम लोग नेचुरल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, या फिर हम लोग कहें हिंदी, जर्मनीज, जापानीज, कुछ भी है जो हमारे पास लैंग्वेज होती है ना, वो हम लोग यहाँ पर आकर स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन हमारा आ जाता है हेड टैग, जो कि हमारे पास मीटा डेटा रखता है, टाइटल रखता है। देन हमारे पास आ जाता है मीटा टैग। मीटा टैग को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। मीटा टैग बेसिकली क्या करता है? मीटा टैग हमारे पास ब्राउजर के अंदर मौजूद उस डॉक्यूमेंट को, यानी जो हम लोग वेब पेज बना रहे होते हैं, उस वेब पेज के लिए हमें क्या प्रोवाइड करता है? मीटा डेटा, या हम लोग कह सकते हैं मीटा डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली किसके अंदर होता है? ये हमारा करेक्टर इनकोडिंग्स के अंदर होता है, और ये मॉडर्न HTML डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग HTML के ऊपर ऑन पेज SEO करना चाह रहे हैं, आप लोगों में अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं ऑन पेज SEO, तो उसके लिए आप लोगों को मीटा टैग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मीटा टैग का आप लोगों को अच्छी तरह से इस्तेमाल आना चाहिए। मीटा टैग इसी के साथ साथ हम लोगों को ये भी बता रहा होता है कि हमारा जो
HTML का डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट बेसिकली किस स्पेसिफाई विंडो के लिए बना है, किसी खास विंडो के लिए। मतलब कि देखो, अगर हम लोग लैपटॉप की बात करें तो उसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है, यानी जो उसकी विंडो होती है, वो हमारे पास लार्जर साइज में आती है। अगर हम लोग पीसी की बात करें तो वहां पर हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो फुल लार्ज स्मॉल में आती है। और अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो वहां पर हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो हमारे पास किस में आ जाती है, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आती है। जबकि हम लोग टैबलेट की बात करें तो वहां पर हमारी लैंडस्केप विंडो आती है। तो यहाँ पर भी हम लोग बीटा टैग के अंदर ये भी बताते हैं कि हमारी जो डिवाइस विड्थ होती है वो किस स्पेसिफाइड डिवाइस के लिए हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं एज इनिशियली, यानी कि पहले मौके पर ही। देन टाइटल टैग का आप लोगों को पता चल चुका है। देन बॉडी टैग का आप लोगों को पता चल चुका है कि टाइटल टैग हमारे ब्राउजर में हमारे HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड करता है, और जो हमारा बॉडी टैग होता है वो क्या ऐड करता है, वो हमारी बॉडी की अंदर मौजूद तमाम के तमाम कंटेंट को हमारे HTML डॉक्यूमेंट में विजिबल करवाता है। अब चलते हैं अपने VS कोड में और इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने VS कोड में। ये हमारा वो पुराना ही फोल्डर है जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम क्रिएट करा था, और यहाँ पर हमारे पास वही index.html की फाइल मौजूद है जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आकर इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से नजर आए। अब आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग क्योंकि यूज कर रहे हैं VS कोड, तो हम लोगों को हर चीज बेसिक स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने शिफ्ट एक्सक्लामेटिव मार्क्स एंड देन आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आएगी, एक एमिट आ जाएगी। अब एमिट क्या है, एमिट हमारे पास HTML का बना बनाया एक टेम्पलेट है। आप लोग खुद से भी बना सकते हैं अपना कोई एमिट वगैरह, जिसको आप लोग एज अ शॉर्ट कोड वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ये एमिट आपको नजर आएगा, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर इंटर के बटन पर क्लिक करना है एंड देन क्या होगा कि आप लोगों का जो HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पर आकर रेडी आपके लोगों के सामने हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर Alt Z कर दूं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे पास रैप टेक्स्ट होकर हमें यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाए। मैं आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताता चलता हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर डॉक्स टाइप HTML बता रहा है कि हमारे HTML का वेरिएशन कौन सा है। देन हमारे पास ये लैंग एट्रीब्यूट बता रहा है कि हमारे यहाँ पर जो डिस्प्ले होने वाला लैंग्वेज होगी, यानी हमारे HTML के पेज की जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी है, वो हमारी इंग्लिश है। देन हमारे पास यहाँ पर हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर इन्होंने एज अ इनिशियल ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोड मास्टर, सॉरी मास्टर। अब यहाँ पर मैंने अपने पेज का एक टाइटल दे दिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर चलाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखेंगे, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग गौर से देखें तो हमारा जो ये टाइटल है ये क्या हो चुका है, ये हमारा कोड मास्टर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इस टाइटल को मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोड विद मी, और यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसको दोबारा से मैं यहाँ पर आता हूँ, और सॉरी मुझे यहाँ पर फोकस करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने फोकस को यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कोड विद मी। अब यहाँ पर टाइटल जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना आने के बाद अपना मीटा डिस्क्रिप्शन भी जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मीटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर लिखना है मीटा एंड देन यहाँ पर मीटा लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट डाल देना है डिर नाम से। अब डिर नाम के आप लोगों ने क्या करना है, ऑटो भी रख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन आप लोग AI की मदद से भी यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास चंद एमिट्स भी हमें नजर आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मीटा तो कंपैक्ट डिस्क। अब ये डिस्क क्या है, अभी यहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा। कंपैक्ट, कंपैक्ट के मतलब अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास साइड में एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन भी आ रही है जो हम लोगों को बता रही है कि इसकी जो एमिट होगी वो क्या होगी। इसी तरह से हमारे पास जो डिस्क हो जाएगा वहां पर हमारे पास जो एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन होता है जो हमारे ब्राउजर के नीचे हम लोगों को नजर आ रहा होता है वो भी हम लोग बता सकते हैं, और वहां पर हम लोग अपना कंटेंट जो होता है वो भी वहां पर दिखा सकते हैं कि हमारा कंटेंट क्या होगा। देन हम लोग एजिस को दिखा सकते हैं, WP दिखा सकते हैं, यानी हमारे जो कीवर्ड्स होंगे वो कीवर्ड्स जो हम लोग ब्राउजिंग में सर्च कर रहे होंगे। कोई शख्स हमारे किसी खास पेज को सर्च कर रहा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कीवर्ड लगा देता हूँ हमारे दिस इज द बेस्ट HTML कोर्स, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज बेस्ट HTML वेबसाइट। और जैसे ही मैंने ये कंटेंट यहां पर डाला, अब क्या हुआ कि ये मेरे ब्राउजर के लिए, यानी कि अभी के लिए तो ये मेरा ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर मेरा कौन सा ब्राउजर, तो मेरा है क्रोम। अब मैं यहां पर आता हूं, क्रोम को सर्च करता हूं। क्रोम को मैंने सर्च किया, क्रोम को ओपन करते हैं। क्रोम को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर
जो भी हम लोग चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, बेसिकली मुझे यहाँ से इसे ओपन करना था। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करूँ HTML, बेसिकली HTML बेसिक स्ट्रक्चर को अगर मैं सर्च करूँ तो ये एक कीवर्ड था जिसे मैंने एज अ क्यूरी पास किया। अब ये कीवर्ड की बेस पर हम लोगों को वो वेबसाइट दिखा रहा है जिन वेबसाइटों ने यहाँ पर आकर अपने उन कीवर्ड्स को ऐड करा था। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है, अब इस डिस्क्रिप्शन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के लिए भी हमारे पास बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर आना है और लिखना है मीटा, एंड वहां पर आने के बाद डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज माई वेबसाइट बिल्ड बाय HTML। एंड देन जैसे ही हम लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन ऐड करा, अब हमारी अगर वेबसाइट लाइव होती, क्योंकि हम लोग तो अभी अपने डेस्कटॉप के पीसी फोल्डर्स के अंदर ही वेबसाइट बना रहे हैं, यानी कि ये हमारा डेस्कटॉप का एक बेसिक पार्टिकुलर फोल्डर ही है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट जो है वो बन रही है। तो ये वेबसाइट लाइव नहीं है। अगर ये वेबसाइट लाइव नहीं है तो हम लोगों को ये चीज़ें नजर नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं W3 स्कूल के नीचे भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि HTML स्टैंड फ्रॉम द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ तक। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर मेरा जो है अब मीटा डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड हो चुका है। आप इसी तरह से अपने पेजेस में मीटा डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर ऐड करते जा सकते हैं और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एज अ SEO पर्पस में। अब हम लोग चलते हैं और अपने बॉडी टैग को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो बॉडी टैग होता है वो क्या होता है। बॉडी टैग बेसिकली कुछ भी नहीं, बॉडी टैग हमारा मेन वर्किंग एरिया। मतलब अगर मैं यहाँ पर आता है पैराग्राफ लिखता हूँ दिस इज माई पैरा, और यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो भी चीज हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिबल होगी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर W3 स्कूल की वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये जो भी कंटेंट हम लोगों को नजर आ रहा है इस वेब पेज में, बाहर की बात नहीं कर रहा है, ये बाहर वाला कंटेंट था। ये बाहर वाला कंटेंट किसने दिखाया? ये हमारे हेड टैग ने हमें दिखाया सारा का सारा। लेकिन जो हमारा अंदर वाला कंटेंट है, यानी कि जो हमारा ये वाला कंटेंट है, ये किसने दिखाया? ये हमारी बॉडी टैग ने हमें दिखाया। तो अब मैंने जैसे ही बॉडी टैग के अंदर ये पैराग्राफ ऐड किया, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं अगर सेव करता हूं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारा पैराग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा पैराग्राफ दिस इज पैरा करके यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर इसको दोबारा से हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है इसको मैं इस तरह से लाइव प्रीव्यू में ओपन विद ब्राउजर कर दूंगा ताकि हम लोगों को यहाँ पर क्या हो, अच्छी तरह से नजर आए। और यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा फोकस करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई पैरा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को तमाम की तमाम बातें जो हैं वो बड़ी ही अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी कि हमारे पास जो हेड टैग होता है, जो मीटा टैग होता है, जो टाइटल टैग होता है, जो हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से काम करता है। यही छोटी छोटी चीजों को आप लोग समझते जाएंगे तो आप लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस वेबसाइट्स को बिल्ड करना सीख सकेंगे। ये बेसिकली जो हमारा SEO का थोड़ा सा मैंने आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हमारे मीटा टैग और मीटा डिस्क्रिप्शन के मुतालिक। तो ये भी आप लोगों को, जब आप लोग एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर बनेंगे तो वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को ये जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने क्रिएट कर रखी है, यानी ये जो मैंने PPT की स्लाइड्स यहाँ पर मैं क्रिएट करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इस लर्निंग पर्पस के लिए अगर आप लोगों को ये PPT की स्लाइड्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, देन मैं आप लोगों को ये स्लाइड्स जो है वो सेंड कर दूंगा। आप लोग इजीली इन स्लाइड्स को पढ़कर अपने नॉलेज को मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक लाइक एक प्रेयर के बराबर है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एल्गोरिथम।